एयरपोर्ट के उत्ते चंडीगढ़ एयरपोर्ट के उत्ते कंगना रनौत ने ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। हम बताना चाह रहे हैं वो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो एक महिला के बारे में आप शब्द बोल सकते हैं वो असली महिला नहीं हो सकती। और इसी तरीके है जो आज ये कानून लेके आए हैं, हम इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से जो मेहनत कैसे हैं उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये नई एक आपातकालीन इमरजेंसी है जो लोगों को ये उसकी खूबियां बताने पर लगे हुए हैं। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ये आंदोलन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये हमारी लड़ाई आखिरी दम तक चलती रहेगी, चाहे हमारी जान चली जाए इस आंदोलन में, हम उस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक चलेगा, जब तक हम इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं। हम लगातार हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है, लड़ते रहे। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। देखिए, प्रचार करने का इनका अपना एक तो जज्बा और तरीका है। सच क्या है ये आप सभी जानते हैं कि ये कहते कुछ है, कतरनी और करने का लगातार फर्क है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? जरूर उठाएंगे। और हमारे रोहतक से सांसद, कल मैंने वो जो उन्होंने 9 दिसंबर को चिट्ठी दी थी, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको वो चिट्ठी दी है। भाई ये मोदी की गारंटी दिखा उसको जाके, मोदी तेरी ये गारंटी है 9 दिसंबर को दी, 21 में जो दी थी पूरी कर इसने। मोदी सरकार जल्दी ये घोषणा करने वाली है कि देश में अनाज की किल्लत है, क्योंकि इस नई साल लगातार जो प्राइवेट जो मंडियाँ तैयार कर ली हैं उनको इन्होंने अनाज पूरे का पूरा सौंप दिया, और देश के लोगों को जो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर डिपेंड कर रहे हैं, इनको दोबारा से भूखा मारने के लिए एक नया खाका तैयार भी कर रही है, जिसके आपको जल्दी ही ये हालात देने वाले हैं। ये आते आते आपको दिसंबर तक ही पूरा ये कर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? हम किसान आंदोलन बारे ये कहना चाहते भाई, हरियाणा का किसान किसी भी कौम का है, किसी भी मज़हब का है, वो किसान है, और हमारे भाई जो पंजाब से आंदोलन शुरू कर रहे हैं उनके साथ खड़ा है। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ये तो पिछली बार भी कहते सी भाई थोड़े जाट आ रहे हैं, हरियाणा का किसान नहीं आ रहा। पिछली बार भी हरियाणा का सभी जाति का किसान आंदोलन में था, आज भी है। और जब अब तो इन्हें रोक दिया, ठीक है, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ बहुत बगावत हो रही है, लोगों में रोष है। अक्टूबर में सरकार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी, ये गेट भी खुलेंगे, गेट खुलेंगे, ये लोग हम अपने भाइयों को लेके दिल्ली जाएंगे। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। किसानों ने कोई रास्ता बंद नहीं किया, सरकार ने रास्ते बंद किए। बीच में भी सरकार के द्वारा किए गए थे रास्ते बंद, आज भी सरकार ने कर रखे हैं। आज भी जब हरियाणा में बीजेपी सरकार बदल जाए रास्ते खुल जाएंगे अपने भाइयों के लिए। ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये सरकार बेरहम है भाई, किसान तो साथ है, लेकिन जो वो सरकार के पास है तो छुटा को तो नहीं ला सकते। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट किए गए, आगे भी होंगे, ज़रूर होंगे और करेंगे। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ज़रूर उठाएंगे, लगता है आवाज़ उठाएंगे। और हमारे रोहतक से सांसद, कल मैंने वो जो उन्होंने 9 दिसंबर को चिट्ठी दी थी, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उनको वो चिट्ठी दी है। भाई ये मोदी की गारंटी दिखा उसको जाके, मोदी तेरी ये गारंटी है 9 दिसंबर को दी, 21 में जो दी थी पूरी कर इसने। जिसमें हमारी 5 मांगे मांग के यह आंदोलन स्थगित करवाया था, वो चिट्ठी मैंने कल अपने सांसद को भी दी, दीपेंद्र हुड्डा को।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? मैं रोहतक हरियाणा से आई हूँ और किसानी प्रतिष्ठा मंच से आए हैं हम। वहाँ अपना संगठन काम कर रहा है। ये जो अपना आंदोलन चल रहा है किसानों का, एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर 11 अन्य मांगे हैं जो मोदी जी ने दिसंबर 2021 में वायदे किए थे, उन्हीं वायदों को पूरा करवाने के लिए ये हमारे पंजाब से भाई इधर आए हैं और हरियाणा सरकार ने यहाँ पर इनको रोक दिया है बैरिकेड लगा करके। बहुत सारे जो जुल्म और अन्याय और अत्याचार हुए हैं यहाँ के जवानों पर भी, तो हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं, भर्त्सना करते रहेंगे और आगे करते भी रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये जो यहाँ जुल्म ढाए गए अपने किसानों के ऊपर, खूब इनकी तौहीन की गई है और सरकार को हराने का पूरा प्रयास वहाँ हरियाणा के अंदर किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं, जो दिसंबर 2021 में मोदी जी ने लिख के दी थी, वही इनको पूरा कर दो। और कोई मांग, ये नई मांग लेके नहीं आए हुए हैं, ये पुरानी मांगे। मोदी जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हो, इनके बारे में सोच विचार कीजिए, इन मांगों को पूरा कीजिए, ताकि किसान जो उसका मेन काम है देश के लिए अनाज पैदा करना, उसमें दिक्कत आ रही है। यहाँ पर बैठे हुए हैं बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, ये हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं। इनके बारे में सोच विचार मोदी जी को करना चाहिए और इन मांगों पर विचार करके और इन मांगों को पूरा करने का प्रयास मोदी जी को करना चाहिए। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये तो प्रचार वहाँ भी था, जब 13 महीने हम वहाँ बैठे हुए थे तब भी ये सरकार की तरफ से प्रचार था कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। किसान खेतों में भी काम करेंगे और अपने हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये वही असली किसान है जो इस देश को 140 करोड़ लोगों को अनाज पैदा करके उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये वही असली किसान है, कोई और फालतू के किसान नहीं है। ये सरकार का प्रचार है। इस दुष्प्रचार का हम पूरा भर्त्सना करते हैं। सरकार जो ऐसा प्रचार करती है, कभी आतंकी कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी क्या क्या नाम दे दिए हैं किसानों को, जो इस देश की मूल रीढ़ है, जिस रीढ़ के ऊपर ये हमारा देश टिका हुआ है, उसके बारे में मोदी जी का इस तरह का दुष्प्रचार ये बहुत ही गलत है। हम इसकी बहुत बुरी तरह के भर्त्सना करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ कर रही ने किसान जत्थेबंदियाँ? किसानी जत्थेबंदियों को पता है कि हमारा भाई जो जेल के अंदर बंद है नवदीप सिंह, और उसके साथ पूरे तनदेही से हैं पूरे किसान संगठन हरियाणा के सारे, उसकी रिहाई के लिए, उसके लिए पूरे खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। और जब तक भाई की रिहाई नहीं हो जाती, हम तन मन धन से इसी तरह से जो भी कॉल दी जाएगी किसान संगठनों की तरफ से, पूरी तनदेही से हम उसमें शामिल होकर और भाई को रिहा करवाने का प्रयास करेंगे। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? मुकेश खासा, किसानी प्रतिष्ठा मंच से हरियाणा संयोजक हूँ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? देखिए, जो मौजूदा परिस्थितियाँ चल रही हैं और लगातार हम 2020 से ही आंदोलनरत हैं, उसी का पार्ट है ये। सत्ता ने ये खुद लिखित में कहा और उन्होंने गलती मानी और आश्वासित किया था कि भाई हम ये मांगे आपकी पूरी करेंगे। वो निलंबित मांगे हम उन्हीं के लिए दोबारा से आवाज़ करके उनको बता रहे हैं, तो सरकार डिनाई कर रही है। हम तो अपील कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा करे और किसान को अपने काम करने के लिए, देश में अनाज की जो ज़रूरत पड़ रही है आज की तारीख में, मोदी सरकार जल्दी ये घोषणा करने वाली है कि देश में अनाज की किल्लत है। क्योंकि इसने इस साल लगातार जो प्राइवेट जो मंडियाँ तैयार कर ली हैं, उनको इन्होंने अनाज पूरे का पूरा सौंप दिया और देश के लोगों को, जो ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर डिपेंड कर रहे हैं, इनको दोबारा से भूखा मारने के लिए एक नया खाका तैयार भी कर रही है, जिसके आपको जल्दी ही ये हालात देने वाले हैं। ये आते आते आपको दिसंबर तक की पूरा ये कर देंगे इसको। तो पूरे देश को जकड़ रहे हैं। जैसे आज ही एक इन्होंने एक संहिता का, एक कानून का जो पैरामीटर ला करके पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। भारतीय इतिहास में 2 चीज़ें सबसे पहली बार हुई कि एक तो जिस टाइम इन्होंने नौजवानों को बेरोज़गार करने के लिए मिलिट्री में जो अग्निवीर योजना लेके आए, तो पहली बार आर्मी के अफसरों ने यहाँ उसकी खूबियाँ बताई और बाद में इन्होंने माना कि भाई नहीं, अब तो इसमें चूक हो गई। अब भाजपा के नेता ही कह रहे हैं नहीं, हमारा जो लोगों ने विरोध किया है वो सबसे ज़्यादा तो इसकी वजह से किया है। और इसी तरीके से जो आज ये कानून लेके आए हैं, हम इसकी पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से जो मेहनत कैसे हैं उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये नई एक आपातकालीन इमरजेंसी है जो लोगों को ये उसकी खूबियाँ बताने पर लगे हुए हैं।
हम लगातार हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ते रहें। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। देखिए, प्रचार करने का इनका अपना एक तजर्बा और तरीका है। सच क्या है ये आप सभी जानते हैं कि ये कहते कुछ है, कथनी और करने का लगातार फ़र्क है। हमारे रोहतक के अंदर एक कलानौर मंडी होती थी, वो देखते देखते पिछले साल से बंद कर दी, क्योंकि बराबर में साई को नया बना दिया अडानी ने, बिल्कुल विद इन 6 किलोमीटर। तो ये इनका एक प्रचार का है, क्योंकि लोगों तक असली सूचनाएं ना जाएं, इसलिए इनको लगातार सूचना तंत्र का जितना भी इनके पास असला है वो पूरे का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना तंत्र पूरा इनके कब्जे में है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इस देश का बेड़ा गर्क किया है वो मीडिया ने किया है, क्योंकि वो सत्ता के बिल्कुल गोद में बैठ के पक्ष में बात कर रही है, यानी उसका वो इंटरमीडिएटर है। लोगों के साथ उसकी कोई किसी प्रकार की हमदर्दी है ही नहीं। अब तो धोख के रूप में मीडिया काम कर रही है, तो उस मीडिया का तो हम क्या भरोसा कि वो सुबह शाम तक क्या प्रचार कर रही है। देश के हालात ठीक नहीं है, देश को लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। हर इंसान को लड़ना पड़ेगा, यहाँ अपने हकों के लिए जारी रखना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो है ना, जो भी निलंबित मांगे हैं ये सरकार को हमने ज़बरदस्ती आंदोलन के जरिए ही पूरी करवानी पड़ेगी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? हम ये कह रहे हैं जो हमारी बहन कुलविंदर कौर ने किया वो बहुत अच्छा किया। ये कंगना रावत एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं किसानों के बारे में। हम बताना चाह रहे वो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो एक महिला के बारे में आप शब्द बोल सकते हैं वो असली महिला नहीं हो सकती। और हमारी बहन ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। उसके साथ ऐसा बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? यहाँ भी आए पहले हम। ये आंदोलन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये हमारी लड़ाई आखिरी दम तक चलती रहेगी। चाहे हमारी जान चली जाए इस आंदोलन में, हम उस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक चलेगा, जब तक हम इस आंदोलन के साथ में खड़े हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵੀ ਭਾਟੀਆ।